नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। हम सब अभी गुजरात में काजल हिंदुस्तानी के साथ जो हुआ उसको हम सब देख चुके हैं। काजल जी ने ना तो इस्लाम के पैगंबर को कुछ कहा, ना तो उन्होंने उनकी कुरान किताब को कुछ कहा, ना फिर उन्होंने कोई हदीस को कोट किया, ना उन्होंने इस्लाम को कुछ कहा और ना उन्होंने अल्लाह को कुछ कहा। इसके बावजूद सर तन से जुदा के नारे उनके खिलाफ लगे। हम और सीधे रूबरू होते हैं काजल हिंदुस्तानी के साथ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने लैंड जिहाद पे एक बड़ी लड़ाई वहां छेड़ी हुई है और कुछ दिन पहले मैं आपका फेसबुक पोस्ट को मैंने शेयर भी किया था कि 1 महीने में कई हिंदू मारे गए हैं गुजरात में, लेकिन ये बात कहीं मीडिया में नहीं आती है। तो हम लोग तो चूंकि दूर हैं और गुजराती में समाचार छपता है, अब ये समझते थे गुजरात में शांति है और जब तक मोदी जी मुख्यमंत्री थी ऐसी घटना नहीं सुनने में आ रही थी। ये एकाएक कैसे बढ़ रहा है घटना इस तरह का? भाई मैं काफी टाइम से इस विषय पे आवाज उठा रही हूँ। मेरी बहुत धर्म सभाएं गुजरात में होती है। गुजरात में मतलब महीने में 6-7 धर्म सभाएं तो मेरी होती ही होती है और वो बड़ी धर्म सभाएं होती है कि जिसमें क्राउड भी बहुत ज्यादा होता है। और मैं ये आवाज उठा रही हूँ कि काफी वर्षों से, पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में जो है इस्लामिक आक्रामकता बढ़ गई है। गुजरात में धर्मांतरण बहुत हो रहा है। गुजरात में अवैध कब्जे इन जिहादियों के बहुत बढ़ गए, बहुत। ऑलमोस्ट हमारे सभी मंदिरों की ट्रस्ट की जगह पर और बड़े मंदिरों के आसपास की जगह पर और मंदिरों पर इन जिहादियों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं और लव जिहाद गुजरात में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इन विषयों पे मैं आवाज उठाती हूँ और इस वजह से शायद इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादी लॉबी जो है उनको, खान मार्केट गैंग को, कि ये बोल क्यों रही है। और जनवरी 18 से फरवरी 18 के बीच में 6 हिंदुओं की हत्या हुई है गुजरात में। इसी जनवरी जनवरी 18 को, 18 से फरवरी 18। हाँ इसी 2023 अभी जब गया जनवरी महीना। और मैं ये हम्म। चीख कर बोल रही हूँ 6 हत्याएं हुई है। भाई कोई बोलो। मैंने काफी मीडिया वालों को वो डिटेल्स भी दी मगर किसी ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया भगवान जाने। लेकिन इसी तरह से मौन रहेंगे तो हिंदू तो जो है वो गुमनामी की मौत मरे ही जा रहा है। और ये जो हत्याएं हुई है उसमें लगभग हत्याएं जिन्होंने करी है वो जान पहचान के ही जिहादियों ने करी है कि या तो उनके साथ बिजनेस में है या उनके साथ खेती कर रहे हैं या फिर उनके जो है गांव में उनका पड़ोसी है या फिर मतलब कि उनके साथ उनका फ्रेंड है। एक तो पुजारी की शिवरात्रि के एक दिन पहले ही मंदिर के पुजारी की गुजरात में जो है हत्या की गई। उसी के ही मित्र इरफान ने जो उनके साथ कैरम खेलता था, जो उनके साथ घूमता फिरता था, उसी ने ही मतलब गला पीछे से जाके ऐसे पूरा रेत दिया पुजारी का। लेकिन अब जब मैं बोल रही हूँ तो शायद तकलीफ पड़ रही होगी क्योंकि बोल क्यों रहे हो। तो मैं क्या करूं, मेरे हिंदू भाई बहनों को गुमनामी की मौत में मरने दूं, आवाज ना उठाऊं। कल वो है, आज मैं होंगी, आगे जाके कोई और होगा। मेरे तो सर पर तलवार लटक ही रही है, कभी भी मेरी मौत आएगी। मेरे जीवन का अब कोई निश्चित नहीं है। मेरा जीवन, मैं अगली घड़ी मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूं, गुमनामी की मौत मरने दूं मेरे हिंदू भाई बहनों को, आवाज भी ना उठाओ। अब ये गुजरात में हो रहा है। ये मैं ये आपकी 2000 मैंने ये पोस्ट और जो है अभी मैंने ट्विटर पे फेसबुक पे मैंने डाला था। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जानने वाले मार रहे हैं, जैसे कन्हैया लाल या फिर उमेश कोले का भी था, तो वो एक नुपुर के इशूद को, ये जो 6 लोगों ने हत्या की, ये कारण क्या उसमें वहां के अखबारों में आया है? कुछ तो कारण दे रहा, या सिर्फ अपने किसी चीज का बदला लेने के लिए सीरिया के स्टाइल में गले काट रहे हैं? नहीं, बस किस लिए कर? मीडिया मीडिया में तो भाई जिस जगह हत्या हुई है ना वहां का जो लोकल पेपर होता है ना, लोकल पेपर बस ये कि इनकी हत्या करी, किसने करी, कौन से समाज से है, वो कौन सी कम्युनिटी से, ये भी लिखने से डर रहा है मीडिया। क्योंकि मीडिया को पता है लिखेगा तो चार्ली हेब्डो जैसा हाल हो जाएगा। क्योंकि डर का माहौल लिटरली है यहाँ पे भाई। अब है तो उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा। अब जब मैं बोल रही हूँ तो शायद कुछ लोगों को परेशानी हो रही है कि ये तो बोल रही है।
तो क्या करूं मैं? मरने दूं मेरे हिंदू भाई बहनों को? क्या करूं मैं? आराम की जिंदगी जीऊं, खा पी के मजे करूं, तो फिर तो हमारे में और जानवरों में फर्क क्या रह जाएगा? कहाँ है इंसानियत का? जो सत्य की बात करते हैं, जो न्याय तंत्र की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो शांति की बात करते हैं, क्यों नहीं बात कर रहे इस विषय पे? वो तो मैं बोलूंगी ना। सही बात है। अच्छा, आपने सोमनाथ ट्रस्ट के मुद्दे भी उठाए थे कि उसके 50 बीघा करीब जमीन पे उन लोगों ने जबकि सोमनाथ ट्रस्ट के तो खुद प्रधानमंत्री मोदी उस ट्रस्ट में हैं। तो क्या ये प्रशासन देख नहीं रहा? 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हमारे मंदिर कैसे, आपने द्वारका बेट वाला भी मुझे याद है आपने उठाया था मुद्दे। वहां तो कुछ शायद सरकार ने कार्रवाई करके खाली वाली करवाया है वहां। तो ये कैसे सरकार के रहते ये कैसे हो पा रहा है? भाई ये तो जिहादी है, जिहादी वायरस जो है ये घर घर घुस चुका है, मंदिर मंदिर तक घुस चुका है। अब मैं आवाज उठा रही हूँ इसलिए प्रशासन के ध्यान में चीजें आ रही है और प्रशासन उस पर एक्शन ले रहे हैं कि जैसे ये बेट द्वारिका और द्वारिका में जो कृष्ण भूमि है उस पर ही जिहादियों ने कब्जे कर लिए, वक्फ बोर्ड ने कब्जे कर लिए। सोमनाथ टेम्पल की ट्रस्ट की जगह का तो केस जो है वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में है। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में हम वो केस लड़ रहे हैं अपनी ही जमीन को बचाने के लिए। तो ये सारे मुद्दे मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसलिए इन जिहादियों के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई अब ये बोल रही है, पब्लिक जागरूक हो रही है, प्रशासन पे प्रेशर आ रहा है, तो एक्शन ली जा रही है, इसलिए इसको हटाओ काजल को। तो ये षड्यंत्र पूरा हुआ मेरे पे। ये वाला जो षड्यंत्र हुआ है इसलिए हुआ है, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। इससे ज्यादा कट्टर स्पीच मैंने दी है, कुछ नहीं हुआ कभी भी। और मैं अपनी स्पीच में कभी किसी के मजहब के भगवान को या उनकी किताब और उनका जो भी चल रहा है उसको मैं कभी बोलती नहीं हूँ, टारगेट नहीं करती हूँ। मैं तो रियल इश्यूज को प्रूफ के साथ पब्लिक डोमेन में रखती हूँ कि भाई यहाँ लव जिहाद हुआ है, यहाँ अवैध कब्जा हुआ है, यहाँ पे धर्मांतरण हुआ है। तुम जागो जागो जागो, ध्यान दो, आपके आसपास में क्या हो रहा है ध्यान दो। ये मैं पब्लिक को अपनी धर्म सभा में जागरूक कर रही हूँ, तब इनको दिक्कत है। तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अभी मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाई गई है, मैंने कहा साथ में जहर भी दे देते तो मैं खा के मर जाती, कायरों की तरह जीऊं, मुंह बंद करके जीऊं, आंखों के सामने अन्याय होते हुए भी गांधारी की तरह मैं पट्टी कैसे बांध के बैठूं? कैसे मैं ये चलाऊं? सही। आपने आपने सही में लव जिहाद का, लैंड जिहाद, धर्मांतरण का काफी मुद्दे उठाए। मैंने आपके स्पीच देखे हैं, सुने हैं। और अभी आपने सोमनाथ का भी, द्वारका बेट का भी, और आपने कहा लव जिहाद भी काफी हो रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है इतना समय? मतलब एक पार्टी को 27 साल हमने दिया है वहां पे, वो इसको रोक क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उनको तो अब चप्पे चप्पे से भारतीय जनता पार्टी वहां परिचित हो चुकी है। तो वो कहाँ असफलता कहाँ दिख रही है आपको कि क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? और क्यों वो जिहादियों के दबाव में हिंदुओं को गिरफ्तार कर रहे हैं? ऐसा क्या आपको समझ में आ रहा है वहां? पता नहीं भाई, मैं तो अब इसमें क्या ही बोलूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण भगवान के चरणों में बैठी हूं उन्हीं की नगरी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वही न्याय करेंगे, क्योंकि अब भगवान के सिवाय हमारा कोई सहारा नहीं है, वो तय है। लेकिन बचाने भी भगवान के सिवाय कोई नहीं आएगा, वो भी तय है। सही बात है। क्योंकि लेकिन हमें आज लोकतंत्र में तो हम अपनी सरकार अपनी सुरक्षा के लिए चुनते हैं। हम सबने बड़ा होप के साथ चुना था, और इसलिए चुना था कि हिंदू कुछ नहीं मांगता किसी से कि हमें कुछ दे दो। वो चाहता है कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था अच्छी रहे, सरकार का इतना ही काम हो जाए तो आदमी सही से जी पाएगा। लेकिन जिस तरह से शाहीन बाग के बाद से इनके अटैक बढ़े हैं, और लगातार हर प्रदेश में, रामनवमी में आपने देखा बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली में जो अमित शाह जी के अंदर पुलिस है, वहां जहांगीरपुरी में रैली निकालने से वो मना कर रहे थे। गुजरात, वहां तो पूरे देश में रामनवमी पे हमला कर रहे हैं वो। कर्नाटका में किया उन्होंने, पूरे देश में वो रामनवमी पे हमला कर रहे हैं। तो वो क्या मतलब, आपको बातचीत में लगा होगा क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने पर्व त्योहार अब ना मनाएं? नहीं, हिंदू जी क्यों रहा है? हिंदू काफिर है। कोई त्योहार व्योहार मनाना नहीं है हिंदू को। अपने घर में बैठो, वो जो बोलते हैं वैसे चलो, और नहीं चलते तो फिर ये पत्थर, हिंदू शोभा यात्रा निकाल क्यों रहा है? अब निकालेगा तो पत्थरबाजी तो होगी ना। उसके देश में हिंदू को शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति लेनी पड़ रही है, पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है, रूट बताना पड़ रहा है, और पुलिस कहती है और जिहादी कहते हैं हमारे इलाके से नहीं, मतलब इनके
अब्बा के यहाँ से ही अपना इलाका लेके आए कि ये हमारा इलाका तुम्हारा इलाका क्या होता है? मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। ये भी कहने में आता है कि इनके इलाके से नहीं निकालनी चाहिए, क्यों नहीं निकालनी चाहिए? चंदन गुप्ता को क्यों मारा? चलो वो तो कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल रहा था, वो तो तिरंगा यात्रा निकाल रहा था। तो तिरंगा यात्रा भी इनके इलाके से नहीं निकालने की। तो मतलब क्या भारत में अलग-अलग पॉकेट्स में पाकिस्तान बन चुके हैं? मेरा तो ये प्रश्न है। मैं तो खुद इस पे इसलिए तो मुखर होके, क्योंकि मैंने तय कर लिया है भाई, मैं कायरों की तरह जिंदगी अपनी नहीं जी सकती हूँ। अंदर जान जल रही है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे खाना नहीं भाता है। काजल जी, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ जो कुछ हो रहा है गुजरात में खासकर, इन जिहादी तत्वों पे प्रशासन लगाम लगाने में किस हद तक सफल हो रही है या नहीं हो रही? भाई योगी जी जो बोलते हैं ना कि ये जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ, तो ही ये ठिकाने रहेंगे, बाकी इनको ठीक नहीं कर सकते, ये सुधरने वाले हैं नहीं। और योगी मॉडल ही अपनाना पड़ेगा गुजरात को भी, तो ही ये सुधरेंगे, वरना ये नहीं सुधरने वाले। फिर हम जैसे लोगों की तो बलिया ही चढ़ी जाएगी। सही बात है। और ये मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूंगा कि गुजरात की एक महिला जिसने आपके वोट के लिए बहुत ज्यादा हर जगह से उस समय से मैं काजल जी को देख रहा हूं, वो लगातार हिंदुओं को जागरूक कर रही हैं। और हिंदू जागरूक होता है तो ओवरऑल भाजपा को ही वोट करता है। लेकिन जब आपके समर्थक, आपके वोटर, आपके कार्यकर्ता मारे जाएं, तो अकेले आप सत्ता रह के भी क्या करेंगे जब आपके साथ के लोग ही उसको देखने के लिए नहीं रहेंगे। काजल जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ काजल हिंदुस्तानी, एक हिंदू महिला लड़ रही है। कम से कम वो जिहादियों को लेकर हिंदुओं को जागृत कर रही है, ये बड़ी बात है। अब ऐसे में खुद गुजरात में जो मोदी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, काजल भाजपा के ही वोटर हैं, भाजपा के लिए ही उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बावजूद यदि भाजपा की सरकार और पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और पत्थरबाज मिनट में एक दो दिन में बेल पा लेते हैं, कि वाकई सोचने की घड़ी है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों के लिए कि कोई अपना जीवन कब तक आपके लिए दांव पर लगाएगा। कोई कार्यकर्ता, कोई समर्थक, कोई वोटर कब तक अपनी जान देगा। आपका काम संविधान के द्वारा प्रदत्त है और वो काम है अराजकता को समाप्त करना। आपका काम संविधान द्वारा प्रदत्त है, वो है कि कानून व्यवस्था को मजबूत रखना। ना आप अराजकता रोक पा रहे हैं, ना कानून व्यवस्था रोक पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जिहादियों ने पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है और हिंदू घुट रहा है। अगर हिंदू घुटता रहा तो किसी दिन हिंदुओं का गुस्सा बहुत बड़ा विस्फोटक रूप ले सकता है। इससे पहले कि देर हो, सचेत होइए। सत्ता को सचेत करना पत्रकारों का, नागरिकों का दायित्व है। और इसी दायित्व के कारण आज काजल अपने कर्तव्य निभा रही है, हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, जनता अपने कर्तव्य निभा रही है। लेकिन माफ कीजिए, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।